वीडियो में हम कुछ हाई ग्रोथ स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक इन लाइक एनालिसिस करने वाले हैं। बेसिकली अगर आपको पैसे बनाने हैं तो नो डाउट आपको स्मॉल और मिड कैप में स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल वाले शेयर को पिक करना पड़ेगा, जिससे क्या नाम है लॉन्ग टर्म में, लाइक लॉन्ग टर्म इन द सेंस मोर देन 5 ईयर के बाद आपको पैसे काफ़ी अच्छे बने। क्योंकि अगर आप लार्ज कैप में जाएंगे, एशियन पेंट में जाएंगे या किसी भी लार्ज कैप में जाएंगे, तो आपको कोई भी एडवाइस कर देगा कि आप उसमें पैसे डालिए, बट वहाँ पे रिटर्न नहीं बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो रिटर्न दे चुके हैं। लार्ज कैप में ग्रोथ की विजिबिलिटी इतनी नहीं होती जितनी स्मॉल कैप में होती है। अभी छोटी कंपनियों के पास ये चांसेस है कि अपनी कंपनी को एक्सपेंशन कर सके, ग्रोथ दिखा सके। तो ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैं अगर बताऊं, एक मेरे पोर्टफोलियो का शेयर था, पेनी स्टॉक था, उसमें 12,500 रिटर्न मतलब मैंने निकाले हैं एक साल के अंदर। एक साल के अंदर, मैं 1200 नहीं कह रहा, 12,500 रिटर्न। तो अगर आपको कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा देखो, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों एक पैरेलल ही होते हैं। जहां आपको रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी होगी, वहां नो डाउट रिस्क की भी होगी। अगर कोई आपको सिर्फ ये बोल रहा है कि सिर्फ आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको गेन मिलेगा, वहाँ पे रिस्क नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो बेवकूफ़ बना रहा है वो। तो दोनों चीज़ आपको ये चीज़ फैक्टर इन करके लेके चलनी होंगी, माइंड मेकअप करके चलना होगा कि थोड़ा बहुत रिस्क टेकिंग एपेटाइट आपको बनानी पड़ेगी। अगर आपको आपका विजन है कि कम टाइम में आपको अच्छा पैसा बनाना है। तो बेसिकली मैं इस वीडियो के अंदर 5 स्टॉक डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसमें क्या नाम है, मुझे पर्सनली लगता है कि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है आने वाले टाइम में। बट मैं यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे इन 5 स्टॉक के पीछे क्या रीज़न क्या है, इनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। आज अगर कंपेयर करोगे आप, तो नो डाउट बहुत अच्छे जोन पे हैं। यहाँ से आप क्या नाम है माइंड मेकअप बना सकते हैं और धीरे धीरे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं एज पर योर कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स्टॉक है आवास, सॉरी, एप्टस। एंड बेसिकली एप्टस के पीयर्स ग्रुप की बात करें, पीयर्स शेयर की बात करें, तो आवास फाइनेंस और होम फर्स्ट फाइनेंस ये हैं। वो भी, उन्होंने भी अच्छा पैसा बना के दिया। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे इन तीनों स्टॉक में, तो इस कैटेगरी के अंदर एप्टस कहीं ना कहीं मेरे को काफ़ी रिलेवेंट लगता है, क्योंकि इनके रिटर्न और इनके फंडामेंटल उन दोनों से काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आप कंपेयर करोगे लास्ट कुछ सालों के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसने दी है। तो नो डाउट शेयर जब नया होता है तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होता लोगों को। बट अगर आप उसके 1 2 3 4 साल पीछे के अगर ट्रैक रिकॉर्ड से थोड़ा चीज़ ये फाइंड आउट कर पा रहे हो कि नहीं, अभी इसमें ग्रोथ विजिबिलिटी है, कहीं ना कहीं ये अपने स्टॉक को क्या नाम है, ये इनका रिजल्ट जो आ रहा है वो काफ़ी हर क्वार्टरली ये इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ों को ट्रैक करते हुए ऐसे स्टॉक ग्रैब कर सकते हो, जिससे क्या नाम है रनअप करने से पहले ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं एक पता चल जाएगी कि ठीक है अभी इसमें ग्रोथ है कहीं ना कहीं। तो बेसिकली एप्टस करता क्या है, एप्टस में ये बता देता हूँ, ये साउथ पार्ट ऑफ इंडिया कवर करता है ये, और मेनली ये हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस के अंदर है। और ये स्पेशली ये लो और मिडिल इनकम फैमिली को प्राइमरीली टारगेट करता है और उनको लोन देता है। तो ये काइंड ऑफ एसेंशियल आइटम में आप मान लो ये होगी, क्योंकि आज के टाइम आपको ही पता है, जो जॉब कर रहा है वो क्या नाम है लोन लेके फिर आगे क्या नाम है चीज़ें कर रहा है। तो लोन यहाँ इंडिया में नहीं बंद होने वाली, ये 10 साल पहले भी थी और आने वाले 10 साल बाद भी होगी। तो ये चीज़ आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप ये स्टॉक रखेंगे तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली इसमें ग्रोथ आपको दिखेगी। इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख लेते हैं। इसमें मोर देन आप देख रहे हो यहाँ पे 13 पॉइंट से भी ज़्यादा है। मैं सारे पॉइंट डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि टाइम अभी कम है, और कम टाइम में ज़्यादा स्टॉक मुझे डिस्कस करने हैं। तो आप देख रहे हो वीकनेसेस कुछ नहीं है इनकी, और 13 पॉइंट इसके स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं अभी जो एनालिस्ट ने रेटिंग दी है। सेकेंड स्टॉक है हमारा के पी आई टी टेक। बेसिकली के पी आई टी टेक करता क्या है, थोड़ा सा आप ये देख लीजिए। अगर मैं अगर कम टाइम में बताऊं तो कहीं ना कहीं ये टाटा एल्एसकी की तरह है। एग्जैक्ट टाटा एल्एसकी का रेप्लिका तो नहीं आप बोल सकते, बट कहीं ना कहीं बिजनेस उसी चीज़ में है के पी आई टी का। और ये टेक्नोलॉजी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर भी बनाती है, और साथ ही साथ ये एआई डिजिटल और क्लीन स्मार्ट
मोबिलिटी टेक्नोलॉजी में ये काम कर रही हैं। और अभी एक 6 महीने पहले की एक न्यूज़ थी कि ये हाइड्रोजन फ्यूल के अंदर भी इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया है और वहाँ पे भी ये काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कंपनी क्या है, ये R&D में काफ़ी पैसा अपना इन्वेस्ट करती है और नए नए टेक्नोलॉजी पे ये अगर आप टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो और अगर आपको ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का बोलबाला रहेगा, हालांकि इन माय ओपिनियन डेफिनेटली यहाँ से आने वाले 10 साल के अंदर टेक्नोलॉजी वाले और ईवी सेक्टर और पावर सेक्टर, ये आने वाले टाइम में इनका टाइम आने वाला है। जहाँ तक मेरे ओपिनियन में अगर आप देखोगे तो अगर ईवी सेक्टर में अगर आप देखोगे तो KPIT टेक क्या नाम है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है और अच्छे वैल्यूएशन पे यहाँ से आप इन स्टॉक को पिक कर सकते हैं। अब हम अपने थर्ड स्टॉक की तरफ चलते हैं। इसके भी आप पॉइंट देख लीजिए। 10th स्ट्रेंथ इन्होंने एनालिस्ट ने यहाँ पे सजेस्ट किया हुआ है, तो आप देख लो वीकनेसेस बहुत कम है, इवन है ही नहीं इनकी जो यहाँ पे आप देख रहे हो। और मोर देन 10 पॉइंट नहीं डिस्कस करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी क्या नाम है, आप इनके फंडामेंटल कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले शेयर हैं। नो डाउट रिस्की हैं, बट क्या नाम है, रिटर्न तभी यहाँ पे आपको बनेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर रिस्की नहीं होता तो आप नहीं यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर और कोई भी आके यहाँ पे इन्वेस्ट करता। बट अगर आप फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक में जाना चाहते हैं तो KPIT टेक आपके लिए बेस्ट स्टॉक रहेगा। थर्ड स्टॉक है यहाँ पे ओलेक्ट्रा ग्रीन। बेसिकली ओलेक्ट्रा ग्रीन करती क्या, मैं बता देता हूँ। ये ईवी सेक्टर के अंदर है और ये ईवी बसेस बनाती है। तो ये इस कंपनी का बहुत अच्छा फंडामेंटल तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है। आने वाले टाइम में जैसे इनकी ग्रोथ होगी तो इनका फंडामेंटल भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रोथ दिख रही है। और ईवी में आपको भी पता है कि इंडिया बहुत एग्रेसिव मूव ले रहा है और गवर्नमेंट भी बहुत प्रोएक्टिवली ईवी को सपोर्ट कर रही है। तो ये स्टॉक आप अभी काफ़ी अच्छे जोन पे यहाँ से आप पिक कर सकते हैं और नो डाउट इसमें भी मुझे ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी दिखता है आने वाले टाइम में। इसके भी देख लीजिए 10 क्या नाम है, स्ट्रेंथ पॉइंट है इसके, मेन 10 पॉइंट है इन स्ट्रेंथ सेक्शन के अंदर। इसको भी मैं सेम चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा सारे पॉइंट, क्योंकि टाइम अभी कम है, कम टाइम में ज़्यादा स्टॉक देखना है हमें। एंड फोर्थ स्टॉक है हमारा फाइन ऑर्गेनिक। इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, फाइन ऑर्गेनिक बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है जो पर्सनली मुझे लगता है। रीज़न क्या है कि जो स्टॉक क्या नाम है लोगों की ज़रूरतों के साथ जुड़ा हुआ है, जो बेसिक नेसेसिटी में इन्वॉल्व है, कहने का मतलब है जो एसेंशियल आइटम के अंदर है, वो स्टॉक को आपको हमेशा प्रायोरिटी देनी है। जैसे मैं फाइन ऑर्गेनिक को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये फूड एडिटिव में यूज होता है, ये कॉस्मेटिक में यूज होता है। और ये चीज़ें क्या नाम है अभी हैं, अभी के बाद और आगे महंगी होंगी तब भी लोग खरीदेंगे इसको, इन्फ्लेशन आ जाएगा तब भी लोग इसको खरीदेंगे। सेल्स कम हो सकती है लेकिन बंद नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक, फाइन ऑर्गेनिक जैसे स्टॉक, इनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, बहुत पैसा बना के देंगे, आप सोच भी नहीं सकते। बट मेन चीज़ ये है कि इनको सही टाइम पे इनको आपको पिक करना पड़ेगा। ये स्टॉक अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे 6 महीने के अंदर काफ़ी रनअप किया है, तो इसको थोड़ा सा आप करेक्ट होने दीजिए। और करेक्शन में अगर आपको मिलता है तो वेल एंड गुड है, आप इसको एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में बहुत दम है। स्ट्रेंथ, इसके स्ट्रेंथ पॉइंट देख लीजिए, मोर देन 16 है, 16 स्ट्रेंथ पॉइंट है। तो नो डाउट मैं पहले भी इसीलिए आपको भी बता रहा था कि इसको मैंने क्यों पिक किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एसेंशियल आइटम के साथ ये कहीं ना कहीं लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये कहीं ना कहीं इसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो नो डाउट डेफिनेटली इसमें पोटेंशियल बहुत है। हमारा लास्ट स्टॉक केमिकल सेक्टर का ये भी है, बालाजी अमाइन। हालांकि इस स्टॉक से काफ़ी लोग क्या नाम है जानते होंगे इस स्टॉक को। ये बेसिकली स्पेशलिस्ट केमिकल जो होते हैं, स्पेशलिटी केमिकल होते हैं, उनके डेरिवेटिव्स में ये चीज़ें यूज होती है और फार्मा कंपनियों में यूज होती है। मेरे सिंपली कहने का ये मतलब है, आप स्टॉक वो पिक करिए, कभी भी सेक्टर के स्टॉक ऐसे मत पिक कर लीजिए कि क्या नाम है। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज अगर आपको ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑटो सेक्टर में आप कभी महिंद्रा की गाड़ी या हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ी या एक अशोक लीलैंड की गाड़ी
इनके स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करिए। इनके स्टॉक में आप ये देखिए कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो अपने रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं सब में। जैसे मैं अगर बात करूं मदरसन सुमी, वो अपने हार्नेसेस सभी में सभी को सप्लाई करते हैं, सभी उसके कस्टमर हैं। टाटा भी उसका कस्टमर है, महिंद्रा भी कस्टमर है, और आपका हीरो मोटो का कस्टमर है। तो नो डाउट ऐसे स्टॉक में पोटेंशियल बहुत होता है। मैं ये नहीं, फिर से ये नहीं कह रहा कि 100% मैं हमेशा सही रहूँगा, बट 90% मैं इस चीज़ की एक तरीके की गारंटी ले सकता हूँ कि कहीं ना कहीं चीज़ें, काफ़ी चीज़ें रहेंगी। अगर इस लॉजिक से अगर आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही करेगा। तो हार्नेसेस के बिजनेस में मदरसन सुमी क्या है, मदरसन सुमी सबको सप्लाई करती है, सभी उसके बड़े बड़े कस्टमर हैं। तो इनडायरेक्ट अगर कोई भी कंपनी में ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं इसको फ़ायदा मिलेगा, इसका बिजनेस बंद नहीं होगा। बट अगर आपने किसी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी, सपोज हीरो मोटोकॉर्प में कर दी, और कल को कोई नेगेटिव न्यूज आई, तो वहाँ से अगर वो कंपनी नीचे डाउनफॉल में आई तो आपका लॉस बहुत होगा। बट मदरसन सुमी के साथ क्या है, उसका एक कस्टमर मान लो चला गया तो उसको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अलग अलग सेक्टर में लाइक अलग अलग कंपनियों में ऑलरेडी उसके कस्टमर उसने बना रखे हैं, और वो हार्नेसेस और वायरिंग सप्लाई करता है। तो ऐसे स्टॉक पकड़िए जो अलग अलग सेक्टर में, जैसे अभी मैंने इसकी बात करी है फाइन ऑर्गेनिक, ये बड़े बड़े इनके कस्टमर हैं, उनको ये क्या नाम है मटेरियल प्रोवाइड करवाता है ये। तो इस टाइप के अगर क्या नाम है आप स्टॉक पिक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा करेगा। रैदर आप किसी सेक्टर में जाके और उसके लीडर को आपने उठा लिया, जैसे मैंने ऑटो सेक्टर का एग्जांपल दे दिया, तो वो चीज़ फ़ायदा नहीं करेगी कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर देखो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, आपको 1 साल 2 साल के लिए पैसा नहीं बनाना है कि अभी आपने बना लिया, अभी मोमेंटम बना हुआ है, इन्फ्लेशन है, फिर चला गया। कुछ स्टॉक साइक्लिक होते हैं, उनमें आपने डाल दिया पैसा, क्योंकि उसमें फिर पैसा बनेगा नहीं लंबे टाइम में। अभी 1 साल के लिए बन जाएगा, लेकिन अगले साल फिर वो स्टॉक डाउन हो जाएगा, फिर फ़ायदा क्या हुआ आपके इन्वेस्टमेंट करने का। तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए जो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा दे। तो होपफुली ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं रिलेवेंट लग रही होगी। अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, अगर आप इससे क्या नाम है कुछ अपने फ़ायदे वाली चीज़ें निकाल सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके नॉलेज के लिए, आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट ही लाएगी शेयर मार्केट में, तो मेरा वीडियो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो। अदरवाइज़ डिसलाइक कर सकते हैं, हालांकि डिसलाइक का ऑप्शन अभी है नहीं, तो इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं सकता। बाकी बाय एवरीवन, आप ये वीडियो देख सकते हैं, और ये 5 स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट